हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में अक्सर लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना एक तरह स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग ही है। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग, जिसे हिंदी में जुआ भी कहते हैं, के अंतर के बारे में इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर यानी निवेशक के साथ ही शेयर मार्केट में एक वर्ड बहुत कम यूज में लिया जाता है, वो है स्पेक्यूलेटर यानी सट्टेबाज, क्योंकि ये कोई सुनना पसंद नहीं करता कि वो सट्टेबाज है। एक इन्वेस्टर केवल वो इंसान नहीं जो कोई भी स्टॉक खरीदता है और बेचता है। एक इन्वेस्टर वो है जो अच्छी तरह स्टडी करता है और प्रॉपर प्लान बनाकर स्टॉक सिलेक्ट करता है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1, एनालिसिस यानी विश्लेषण। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें आप अच्छे से जान रहे हैं कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाते टाइम कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लेनी चाहिए। कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, साथ ही कंपनी के शेयर ने अब लोगों को कितना प्रॉफिट कमा कर दिया है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहूंगी कि कंपनी को एनालिसिस केवल सुनी सुनाई बातों से ही नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, आपके पास हर रोज कॉल आना शुरू हो जाएंगे कि हमसे शेयर मार्केट की टिप्स ले लो और एक दिन में हजारों रुपए कमा लो। अब एक दिन में हजारों रुपए कमा सकते हैं तो वो खुद क्यों नहीं कमा लेते हैं। इसलिए किसी की भी बातों पर बिना सोचे समझे काम ना करें। पैसा आपकी मेहनत का है, खुद का दिमाग लगाएं, और खुद का दिमाग नहीं लगा सकते तो शेयर मार्केट से दूर रहे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 2 है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे के अनुसार किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपके द्वारा लगाए गए अमाउंट की सेफ्टी होनी चाहिए। यानी अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक 20,000 रुपए में खरीदे हो तो ऐसा ना हो कि आपको प्रॉफिट मिलना तो दूर, आपकी सारी लगाई हुई रकम ही चली जाए। नंबर 3 है एडिक्वेट रिटर्न। किसी भी इन्वेस्टमेंट में एडिक्वेट रिटर्न की ही उम्मीद करना चाहिए। मोस्टली लोगों की सोच होती है कि वो जिस स्टॉक को खरीदे वो जल्दी से जल्दी 3 गुना 4 गुना हो जाए, जबकि ऐसे स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं। स्टॉक मार्केट में एडिक्वेट रिटर्न के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, लेकिन अगर ईमानदारी से एडिक्वेट रिटर्न की बात करें तो किसी स्टॉक से ईयरली 10 से 15% रिटर्न की उम्मीद करना ही एडिक्वेट रिटर्न होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चिटफंड कंपनियां लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाती हैं, क्योंकि लोग वहां इन्वेस्ट करते टाइम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं और लालच में आ जाते हैं। इसलिए केवल स्टॉक मार्केट में ही नहीं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते टाइम एडिक्वेट रिटर्न के प्रिंसिपल को ही फॉलो करें, कभी भी लालच में ना जाएं। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सभी तरह की स्पेकुलेशंस हमेशा गलत नहीं होती हैं। कई बार मार्केट में स्पेकुलेशन इतनी जरूरी हो जाती है कि इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें प्रॉफिट और लॉस की बराबर पॉसिबिलिटी होती है और प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में इंटेलिजेंट स्पेकुलेशन ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग बन जाती है। लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्पेकुलेशन बेवकूफी भी हो सकती है। इनमें से सबसे मेन ये 3 है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट के टाइम स्पेकुलेशन का यूज करना। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन दोनों को अलग रखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट केवल स्पेकुलेशन के बेस पर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। नंबर 2, स्पेकुलेशन को केवल एक गेम की तरह लें। इसे तब तक सीरियसली ना लें जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज और स्किल ना हो। नंबर 3, स्पेकुलेशन में अपने लॉस उठाने की एबिलिटी से ज्यादा पैसों का इन्वेस्ट करना भी बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है। उतना ही रिस्क लें जितना आप आराम से सहन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप मार्जिन या फिर कहीं से उधार के पैसे का यूज करके स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो ये आपके ब्रोकर की भी ड्यूटी बनती है कि वो आपको एडवाइस दे कितना रिस्क लिया जा सकता है। स्पेकुलेशन यानी सट्टा हमेशा अट्रैक्टिव होता है और जब आप इसे गेम की तरह लेते हैं तो इससे आपको मजा आने लगता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो अपने पैसों का एक छोटा सा हिस्सा स्पेकुलेशन के लिए अलग रख सकते हैं और इस हिस्से में
कभी भी ज्यादा पैसा ना जोड़े केवल इसलिए कि बाजार बढ़ गया है और आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बल्कि ये वो टाइम है जब आप अपने सट्टा फंड से पैसा निकालने के बारे में सोचें। और कभी भी एक ही अकाउंट से स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे खुद के भी 2 अकाउंट हैं, जिनमें से एक अकाउंट जो मेरे ब्रोकर के पास है उसमें मैं इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक खरीदती हूँ। दूसरा अकाउंट ज़ीरोधा पर है जिसमें मैं ट्रेडिंग करती हूँ। स्पेकुलेशन तब बहुत जरूरी हो जाती है जब कोई नई कंपनी या नया सेक्टर मार्केट में आता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 1994 में ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon.com लॉन्च हुई। उस टाइम ये सेक्टर बहुत नया था, साथ ही बहुत कम लोग ऑनलाइन शॉपिंग किया करते थे। शुरू में Amazon ने बुक्स की ऑनलाइन बिक्री शुरू की। ये आइडिया सुपर हिट रहा। मई 1997 को जब Amazon अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ तो उस टाइम इसके एक शेयर की कीमत 1.73 अमेरिकी डॉलर थी, यानी करीब 125 भारतीय रुपए। लेकिन आज Amazon.com के एक शेयर की कीमत कई स्प्लिट्स और बॉन्ड्स के बाद 3,299 अमेरिकी डॉलर है, यानी 2,47,000 भारतीय रुपए के बराबर। अब यहाँ सेक्टर और कंपनी दोनों नए हैं। शुरू में स्टॉक की कीमत भी बहुत कम थी, इसलिए इस तरह के स्टॉक पर स्पेकुलेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्ड करने पर किस तरह का शानदार प्रॉफिट मिलता है, इसे आप Amazon.com से समझ ही गए होंगे। दोस्तों, हमें ये जान लेना चाहिए कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स अच्छा रिटर्न हासिल करने को जरूरी माना जा सकता है। इसमें शामिल है मार्केट में ट्रेडिंग। इसमें आम तौर पर स्टॉक तब खरीदे जब मार्केट आगे बढ़ रहा हो और बेचे तब जबकि मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रहा हो। इसमें ऐसे स्टॉक को चुने जो मार्केट के एवरेज से अच्छा कर रहे हो। ट्रेडिंग के पीछे एम ये होता है कि स्टॉक पर नजर रखी जाए और जब स्टॉक नीचे आए तो उसे खरीद कर ऊपर जाने पर बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। और अधिकतर ट्रेडर ये खुद के पैसे से नहीं करते हैं, वो इसके लिए मार्जिन का यूज करते हैं जो उन्हें ब्रोकर से मिलता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म सिलेक्टिविटी। ऐसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना जिसके रिजल्ट अच्छे हों और कुछ दूसरे अच्छे डेवलपमेंट दिख रहे हों, जिससे ये पॉसिबिलिटी बने कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तीसरा है लॉन्ग टर्म सिलेक्टिविटी। ऐसी कंपनी के स्टॉक खरीदना जिसका पिछला प्रदर्शन बहुत अच्छा हो, साथ ही ये उम्मीद भी हो कि कंपनी ये प्रदर्शन बरकरार रखेगी। कुछ केसेस में इन्वेस्टर ऐसी कंपनी को भी चूज करते हैं जो इस टाइम तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद होती है। ऐसी कंपनियां मोस्टली टेक्नोलॉजिकल एरिया से संबंधित होती हैं, जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर एसेट्रा। तो दोस्तों, आपके लिए लास्ट में एक होमवर्क है। आप खुद को इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में से क्या समझते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा ऐप स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।